मतलब हमारी स्कैल्पिंग मतलब 100-150 पॉइंट, दूसरों की स्कैल्पिंग मतलब 20-25 पॉइंट, ठीक है। कि फाइट कैसे ढूंढे, कौन स्ट्रांग है और हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। और जो भी स्ट्रांग है, अगर आप ट्रेंड भी उसके साथ है तो हमें लेनी है एंट्री और वहीं आएगा बड़ा मूव। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष भगत एंड आज मैं आ गया हूं 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है बिग मूव स्ट्रेटजी। ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि जब भी बड़ा मूव आएगा मार्केट में, हम उस मूव के अंदर होंगे, हम उस ट्रेड के अंदर होंगे। और आपके हिसाब से बड़ा मूव क्या है? क्या 100 पॉइंट, 200 पॉइंट? नहीं, मैं बता रहा हूं बड़े मूव का मतलब 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर 700 पॉइंट, 800 पॉइंट। तो हम वो सारे बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि टॉप से अगर मार्केट गिरती है तो हम टॉप पर सेल कर सकते हैं, बॉटम से मार्केट उठती है तो हम बॉटम पे बाय कर सकते हैं। जब भी बड़ा मूव आएगा हम उसमें होंगे, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी एक चैनल पर कवर कर चुका हूँ, मेरे को इश्यू के चैनल पर कवर कर चुका हूँ, स्ट्रीम स्ट्रेटजी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर क्या अलग होने वाला है, आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ नए रूल्स बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो लॉस है वो और छोटा होगा और जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरी देखना, ये मत समझना कि इसके अंदर मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, इसके अंदर मैं नया सिखाऊंगा। तो एंड तक देखना, नए रूल बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, वीडियो में बढ़ने से पहले मेरे पास काफी सारे डाउट्स आ रहे थे। सर कोई ब्रोकर बता दो ऐसा जो बिगनर फ्रेंडली हो, जो इजी टू यूज हो। तो मैं काफी सारे ब्रोकर यूज करता हूँ, जिसके अंदर से एक है मार्केट वुल्फ, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और जिसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। और इवन एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ आप 999 यानी कि 999 के अंदर ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको उस दिन लॉस भी होता है तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी। अब आपको समझ आ गया होगा कि है क्या, लेकिन इसको यूज कैसे करना है डेमो ट्रेडिंग से समझाता हूँ। अब मैंने अपने फोन में मार्केट वुल्फ ऐप ओपन कर लिया है और इनका एक फीचर है द बेस्ट वे टू ट्रेड, जिसके अंदर आपको जाना है और आपको कौन से में ट्रेड करना है, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, वो आप चूज कर सकते हो। और वो चूज करने के बाद आप प्राइस चूज करो कि आपको कितने प्राइस से ट्रेड करना है। ट्रेड प्राइस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप देखो कि आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगी या फिर डाउन। तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो मैंने डाउन पे क्लिक करा। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपका ऑप्शन आता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का, यानी कि जिसके अंदर आप चूज कर सकते हो कि आपको फास्टर सेलेक्ट करना है या फिर फास्ट। फास्टर का मतलब होता है जिसके अंदर आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होता है, उतनी तेजी से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। और अब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पर, देन उसके बाद मैं क्लिक करूंगा प्लेस ट्रेड पर। अब प्लेस ट्रेड में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरा ट्रेड जो है वो प्लेस हो चुका है एंड मैं अपना प्रॉफिट और लॉस रियल टाइम मॉनिटर भी कर सकता हूं। और आपने देखा मैंने कुछ ही देर के अंदर 1000 से ज्यादा प्रॉफिट यानी कि 27% का प्रॉफिट बुक कर लिया है, जस्ट बिकॉज इस ऐप के अंदर ट्रेडिंग करना बहुत ईजी है। तो अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रेटजी को समझने से पहले उसको लॉजिक समझ लो, ताकि लॉजिक समझ आ गया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैं लॉजिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर स्ट्रेटजी पे बढ़ेगी, ठीक है। तो लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक है फाइट, ठीक है। फाइट का मतलब कि मार्केट के अंदर भी ना दो बंदे होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एक बायर होता है और एक होता है सेलर। तो जब इन दोनों की लड़ाई चल रही होती है ना, तो क्या होता है, मैं वो सिनेरियो बताता हूँ। बायर चाहता है मार्केट को ऊपर ले जाना, लेकिन सेलर आकर बोलता है नहीं मैं नीचे लेकर जाऊंगा, तो ये कहीं ले जाने नहीं देते। उस टाइम होती है मार्केट साइडवेज। तो मैंने बोला था ना कि मार्केट के अंदर अगर घुसोगे फाइट के अंदर, इस वजह से जब फाइट होती है ना तो मार्केट हो जाती है साइडवेज, यानी कि ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, मार्केट बस एक रेंज में घूमी जा रही है। तो अगर हम उस रेंज के अंदर घुसेंगे तो ऑब्वियसली साइडवेज मार्केट के अंदर हमारा लॉस होगा। तो मैं आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब फाइट चल रही है। और सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट क्या है? हु वॉन मतलब कि जो भी स्ट्रांग होगा, बायर स्ट्रांग होगा तो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा, सेलर स्ट्रांग होगा तो मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। ऑब्वियसली अगर एक फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो कोई ना कोई तो जीतेगा। जो स्ट्रांग होगा वो जीतेगा और जो स्ट्रांग होगा वो मार्केट को एक साइड ले जाएगा। अगर बायर जीतेगा तो ऊपर जाएगी मार्केट, सेलर जीतेगा तो नीचे एक बड़ा मूव आएगा। हमें उस मूव के अंदर कैसे रहना है, अब वो स्ट्रेटेजी के माध्यम से समझाऊंगा। तो इस स्ट्रेटजी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में बांटा है, एंट्री और स्टॉप लॉस या फिर एग्जिट, ठीक है। तो पहली एंट्री का पॉइंट है बॉलिंजर स्क्वीज। बॉलिंजर स्क्वीज क्या होता है मैं चार्ट पर समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमें चार्ट पर लगाना कौन सा इंडिकेटर है। और इसके अंदर काफी सारे डाउट्स आ रहे थे कि इंडिकेटर कौन सा यूज करना है, हमें नहीं मिल रहा, नहीं हमें अपने ब्रोकर के ऐप पे नहीं मिल रहा। तो मैं हर एक डाउट आज सॉल्व करता हूं, ठीक है। मैं डाउट पढ़ता हूं यार, डिस्कॉर्ड सेक्शन के अंदर मैं डाउट पढ़ता हूं, लेकिन मैं सबके रिप्लाई नहीं दे सकता, तो मैं वीडियो के अंदर रिप्लाई देता हूं, ठीक है। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा तो डोंट वरी यार, आप हेट मत फैलाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। मेरी वीडियो आती रहती है यार, हफ्ते में 2 तो डाल ही देता हूँ, तो एक हफ्ते में 2 बार वेट तो कर ही सकते हो ना। तो इसलिए पेशेंस रखो। 925 वाली स्ट्रेटजी वो भी आने वाली है, बस पेशेंस रखो, ठीक है। वो भी मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो के अंदर आपके डाउट सॉल्व कर ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो उससे पहले मैं बताता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। पहले हमें जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में, ठीक है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में गए, यहाँ पर टाइप करना है बॉलिंजर बैंड, BOLLINGER, बॉलिंजर बैंड्स। ये आ गया, हमने ये क्लिक कर लिया। अब दूसरा जो डाउट आ रहा था वो आ रहा था लोगों का सिंपल मूविंग एवरेज। मैंने यहाँ पर टाइप करा है, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज एक स्टॉक इन बॉक्स की है और एक नॉर्मल मूविंग एवरेज सिंपल आ गई। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, लेकिन
यहाँ पर ये नेम आ रहा है। अगर आप ब्रोकर में सर्च करते हो तो क्या आता है? अगर आप ब्रोकर में सर्च कर रहे हो तो सिर्फ मूविंग एवरेज लिखो, मूविंग एवरेज। तो अगर सिर्फ मूविंग एवरेज लिख रहे हो तो वो भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल मूविंग एवरेज ही होना चाहिए, मूविंग एवरेज भी सिंपल मूविंग एवरेज ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, स्टॉक इन बॉक्स वाला सेलेक्ट क्यों करा है? क्योंकि सबके पास प्रीमियम नहीं होता ट्रेडिंग व्यू का, इसलिए इसमें एक ही में बहुत सारी SMA आ जाती है, तो आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें सेटिंग्स में जाना है, ये SMA की बॉलिंजर बैंड की सेटिंग नहीं चढ़नी, SMA की सेटिंग में जाना है, ठीक है। SMA की हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद मैंने पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर सारे बंद कर देने हैं, बंद कर दिया। अब एक बार चेंज भी कर लेता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो समझने में, ठीक है। अब जाना है इनपुट्स में, इनपुट्स में जाकर 20 को 20 रहने देना है और 50 को कर देना है हमें 40, ठीक है। और 40 को करने के बाद हमें यहाँ पर जाना है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप, यानी कि बॉलिंजर बैंड हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ढूंढा, ठीक है, बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हमने ढूंढ लिया पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या है? हमने यहाँ पर ये तो ढूंढ लिया कि फाइट कहाँ हो रही है, फाइट पहले हमें ढूंढना है, लड़ाई कहाँ चल रही है, लड़ाई ढूंढ ली, ठीक है। लड़ाई ढूंढने के बाद हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है कि कौन सी साइड स्ट्रांग हो रही है, लड़ाई में कौन जीत रहा है, पहले देखना है बैठ के कौन जीत रहा है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ हु स्ट्रांग कैसे हमें ढूंढना है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड क्या होता है? बॉलिंजर बैंड की एक तो अपर लाइन होती है, ठीक है, एक मिडल लाइन होती है और एक लोअर लाइन होती है, ठीक है। तो अगर कोई कैंडल यहाँ पर मान लो बॉलिंजर स्क्वीज हो रहा है, यानी कि बॉलिंजर स्क्वीज मतलब कैसा होएगा? यहाँ पर जब यहाँ पर बॉलिंजर बैंड आ रहा है और यहाँ पर स्क्वीज हो गया है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वीज हो गया है, तो मान लो यहाँ पर कैंडल बन रही है, बन रही है, बन रही है और एकदम से ग्रीन कैंडल आती है जो यहाँ पर अपर लाइन के बाहर क्लोज होती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल, तो यानी कि बायर स्ट्रांग है। लेकिन मान लो यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है और रेड कैंडल आकर लोअर लाइन के नीचे, यानी कि जो नीचे वाली लाइन है इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। तो इसके बाद हमें एक चीज पता चल गई कि पहले हमारा स्टेप क्या है? हमें ढूंढनी है फाइट कहाँ हो रही है, ठीक है। तो वो हमें किससे पता चलेगा? बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज से। दूसरा स्टेप क्या है? हु स्ट्रांग, वो कैसे पता चलेगा? कैंडल क्लोजिंग, कि जो बॉलिंजर बैंड की जो अपर लाइन है और जो लोअर लाइन है, अगर अपर लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है ग्रीन तो यानी कि बायर स्ट्रांग है, अगर नीचे क्लोज हो रही है ग्रीन और सॉरी रेड तो सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये हमें कंफर्म कैसे होगा? देखो हर बार कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाती, हर बार नीचे रेड कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट गिर नहीं जाती, तो किस बार ऊपर जाएगी, किस बार बड़ा मूव आएगा? तो वो तभी आएगा जब ट्रेंड भी हमारे साथ है, यानी कि लड़ाई चल रही है। मान लो बायर्स और सेलर्स लड़ रहे हैं, ठीक है, एकदम से क्या होती है? रेड कैंडल नीचे वाली लाइन के नीचे क्लोज होती है, यानी कि सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं और ट्रेंड भी हमारे साथ है, यानी कि ट्रेंड भी बोल रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसके बाद क्या होगा? जो सेलर्स है उसकी मदद करने आएगा ट्रेंड और मार्केट को वो नीचे लेकर जाएगा। अब ट्रेंड कैसे पहचाने वो बताता हूं, जो कि हमारा है थर्ड पॉइंट। तो इसमें ट्रेंड कैसे पहचानते हैं? तो इसमें क्या है? अगर पहला पॉइंट, अगर 20 SMA 40 SMA के ऊपर है, 20 SMA 40 के ऊपर है तो ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर 20 SMA 40 के नीचे है तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो इसको मैं एक बार लाइव भी दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है ये हमारी है 20 SMA, ये हमारी जो रेड वाली लाइन है ये हमारी है 40 SMA। तो इसके अंदर क्या है? जो 20 SMA है, ये जो 20 SMA है ये 40 SMA के नीचे है, ठीक है, क्रॉसओवर के नीचे है, राइट। तो जब ये नीचे है तो इसका मतलब क्या है? ट्रेंड जो है हमारा वो डाउन ट्रेंड है, यानी कि मार्केट में सेलर्स हावी है, सेलर्स स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये 20 SMA की लाइन है वो 40 SMA के ऊपर है, तो इस जगह पर जो ट्रेंड है वो अप है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बायर्स हैवी है। तो अगर यहाँ पर जैसे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ देखो, तो अब आपको तीनों चीजें पता चलेगी कि फाइट कैसे ढूंढे, कौन स्ट्रांग है और हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। और जो भी स्ट्रांग है अगर आप ट्रेंड भी उसके साथ है तो हमें लेनी है एंट्री और वहीं आएगा बड़ा मूव। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल के साथ कि ऐसे बड़ा मूव कहाँ आया और आपको एंट्री कहाँ लेनी है।
तो यार चलो रिसेंट का एग्जांपल दिखाता हूँ, सालों पीछे नहीं जाऊँगा, ठीक है? दिखाने कि हाँ यार एक बार बना था मेरा, है ना पैटर्न, क्योंकि ये तो हर दूसरे दिन बन जाता है। तो 5 अप्रैल को काफ़ी अच्छा एक रैली आई थी, इसलिए मैं आपको 5 अप्रैल का एग्जांपल देता हूँ और वहाँ पे इतना परफेक्ट एंट्री थी, वो भी दिखाता हूँ कैसे एंट्री करती है। और जो रूल्स है ना, जो रूल्स नए हैं, वो अभी बताता हूँ कि क्या नया रूल है आपके लिए, ठीक है? तो पहले हमें देखना है कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ है या नहीं, तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पर स्क्वीज़ है। दूसरा हमें क्या देखना है कि कैंडल जो है वो बाहर क्लोज हुई है या नहीं, तो वो बाहर क्लोज हुई है। यहाँ पर रेड क्लोज हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन रेड डजंट मैटर। ये नया रूल है, एक्सेप्शन रूल है जो मैं नया समझाऊंगा आज, ठीक है? और तीसरा पॉइंट है हमारा जो 20 एसएम है वो 40 के ऊपर है या नहीं। देखो 20 एसएम है, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया जो कि 40 के ऊपर है, ठीक है? यानी कि तीनों कंडीशन ओके है, सेटिस्फाइड, तो यहां पर हमारा ट्रेड बनेगा। तो अब कौन सी कैंडल पे एंट्री लेनी है वो बताता हूं, ठीक है? मान लो ये हमारा बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन है, यहां पर अगर पहली ग्रीन कैंडल, ये पहली कंडीशन है, तो एंट्री के अंदर पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है हमारी बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन। अगर यहां पर एक ग्रीन कैंडल बाहर क्लोजिंग देती है, उसका हाई मार्क कर लो। जैसे ही ये हाई टूटे वैसे ही हमें एंट्री लेनी है, ठीक है? ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो यहां पर जो कैंडल है ना वो रेड क्लोज होती है, ग्रीन क्लोज नहीं होती, रेड क्लोज होती है। तो हमें क्या करना है, अगर वो अपर लाइन के ऊपर रेड क्लोज हो रही है तो हमें वेट करना है ग्रीन कैंडल का, यानी कि जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। जैसी हमारी ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि यहां पर क्या है, यहां पे बॉलिंजर बैंड भी स्क्वीज है, हमारी जो 20 SMA 40 के ऊपर है, ठीक है? ट्रेंड हमारे साथ है और जो क्लोजिंग है वो अपर लाइन के ऊपर हो रही है, लेकिन रेड कैंडल क्लोज हुई है। तो जब जैसे ही यहां पर आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी, मान लो ये ग्रीन कैंडल मिली आपको, तीसरी चौथी कैंडल, चौथी कैंडल मिली आपको ग्रीन, तो आपको ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे घुस जाना है। जहां भी ग्रीन कैंडल क्लोज हो वहां पर आपको एंटर कर लेना है। ये आपको लाइव दिखाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज है, यहाँ पर 20 SMA 40 के ऊपर है, और जो रेड कैंडल बनी है, देखो ध्यान से देखो, रेड कैंडल बनी है, राइट? तो जब यहाँ पर रेड कैंडल बनी है तो हमें क्या वेट करना है, ग्रीन कैंडल का। यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल को ब्लैक करा हुआ है, ग्रीन को ब्लैक कलर में करा हुआ है ताकि आपको विजिबल रहे कैमरा में, ठीक है? तो हमें क्या करना है, ग्रीन कैंडल का वेट। यहाँ पर आती है ग्रीन कैंडल, ठीक है? यहाँ पर आती है एक बायर, बाइंग वाली कैंडल। ये जो ब्लैक पहली ब्लैक दिख रही है ना, यहाँ पर आती है हमारी पहली बाइंग वाली कैंडल। हमें क्या वेट करना है, जैसे ही आए उसकी नेक्स्ट कैंडल में हमें घुस जाना है, एंटर करना है, यानी कि इस कैंडल पे। तो अगर मैं इसको क्लियर करूं तो ये हमारी हो गई एंट्री। और आप सोच रहे होगी कि हमारी एंट्री तो यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हमारी एंट्री तो हो गई, लेकिन हम एग्जिट कहाँ करेंगे? यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या है? यहाँ पर पहली बात तो कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, यहाँ पर स्टॉप लॉस और एग्जिट सेम है, ठीक है? यहाँ पर स्टॉप लॉस एग्जिट क्या है, 20-40 SMA का क्रॉसओवर। यानी कि मान लो हम अप ट्रेंड के अंदर है, 20 SMA 40 के ऊपर है, और जब तक वो क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि ये देखो यहाँ पर क्रॉस करा, जब तक ये क्रॉसओवर नहीं होगा तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे, और हमारा एग्जिट होगा क्रॉसओवर, ठीक है? अब चेक करते हैं कितने पॉइंट्स हमें मिले। उसके बाद मैं आपको नया रूल बताऊंगा एग्जिट का, जिससे कि आप और ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो यहाँ पर हमारी हुई है एंट्री और यहाँ हुई है एग्जिट। तो जो मैं बोल रहा था कि बड़े मूव वाली स्ट्रेटेजी है, बिग मूव वाली स्ट्रेटेजी है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि हमने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, ठीक है? हमने पॉइंट्स कैप्चर करे 908 पॉइंट, 908 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। मतलब यार अब भी आप स्कैल्पिंग करोगे, मतलब 10-15 पॉइंट चिंदीगिरी छोड़ दो, जब तक चिंदीगिरी करोगे तब तक बड़ा पैसा मार्केट से नहीं निकाल पाओगे। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस हो भी जाता, मान लो स्टॉप लॉस हो भी जाता, क्रॉसओवर हो भी जाता, तो कितना जाता, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट। लेकिन जब आ रहा है तो 900 पॉइंट, यानी कि 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जाएगा तो 100 रुपये, आएगा तो 900 रुपये। इसलिए कहता हूँ छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट जब तक नहीं करोगे तब तक प्रॉफिटेबल मार्केट के अंदर हो ही नहीं सकते, ठीक है? इसकी वजह से अब मैं आपको बताता हूँ कि और ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो। एक कुछ नए रूल्स की वजह से 2 रूल अपना लो, उससे आपको थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। स्टार्टिंग के अंदर अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इस स्ट्रेटजी के अंदर परफेक्ट हो गए हो, तो ये क्रॉसओवर से पहले भी आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है? वो कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ। तो पहला एग्जिट तो मैंने बता ही दिया कि क्रॉसओवर पे एग्जिट करना है आपको, ठीक है? लेकिन दूसरा एग्जिट क्या है कि निफ्टी के अंदर अगर 100 से 150 पॉइंट आपको मिल गए, प्रॉफिट हो रहा है 100 से 150 पॉइंट, तो स्टार्टिंग के अंदर जब आप बिगनर हो, या फिर जब आपने ये 100 से 150 पॉइंट, ऐसा नहीं है कि 100 से 150 पॉइंट ही, आप बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, ट्रेड लो, खुद देखो कि आसानी से कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मैंने 100-150 तो बोल दिया कि 100-150 तो मिल ही जाते हैं, वो 1 से 1.5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मिल जाते हैं। इसलिए अगर 100 से 150 पॉइंट आपका प्रॉफिट आ गया है तो आप निकल जाओ इन स्टार्टिंग, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू करो, ठीक है? ये और बैंक निफ्टी की बात करें तो 300 से 350 पॉइंट अगर आपको बैंक निफ्टी में मिल चुके हैं इस स्ट्रेटजी के साथ, तो आप एग्जिट कर सकते हो। आपको क्रॉसओवर का वेट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर आप स्कैल्पिंग करते हो ना 20-25 पॉइंट के लिए, मैं बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग करो 100-150 पॉइंट के लिए। स्कैल्पिंग मतलब हमारी स्कैल्पिंग मतलब 100-150 पॉइंट, दूसरों की स्कैल्पिंग मतलब 20-25 पॉइंट, ठीक है? तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसको टेस्ट करो। आप ये 100-150 पॉइंट मतलब 100-150 पॉइंट नहीं, मैंने बोल दिया 100-150 पॉइंट नहीं, क्या पता आपके एवरेज 200 पॉइंट आएगी, 200 पॉइंट तो आराम से मिल ही जाता है, तो आप 200 पॉइंट के लिए होल्ड कर सकते हो, या फिर आप 200 पॉइंट मिले या फिर क्रॉसओवर हुए, सिंपल।
स्टॉप लॉस इज क्रॉसओवर, कि अगर मान लो 100-150 पॉइंट से पहले ही क्रॉसओवर हो गया तो आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक है? तो ये सिंपल है। तो आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी स्ट्रैटेजी यार कोई और सिखा ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज़ भाई मैंने खुद ने यूट्यूब पता नहीं कितने टाइम से देखना बंद कर दिया है दूसरों की स्ट्रैटेजी। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है वो यूनिक इसलिए होती है क्योंकि वो मैंने खुद ने बनाई है। खुद ने मार्केट को ऑब्ज़र्व करा है, इसलिए वो काम भी करती है। आप पैसा भी बना रहे हो, ये स्ट्रैटेजी से इतना लोगों ने पैसा बनाया है, मेरे को इतना लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है। हर रोज़ कोई ना कोई स्क्रीनशॉट भेजता है, सर मैंने ये इतना प्रॉफ़िट कर लिया, उतना प्रॉफ़िट कर लिया। वो देखकर ही दिल को खुशी होती है, इसलिए मेरा मन करता है और ज़्यादा आपको सिखाऊँ। और प्राइवेट ट्रेडर कम्युनिटी जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेरी सून। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसके अंदर मैं लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको प्राइवेट ट्रेडर कम्युनिटी का अपडेट भी देता रहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।